आपका मेरी चैनल में स्वागत है। नवदा भक्ति दो युगों में दो लोगों द्वारा कही गई है। सतयुग में भक्त प्रहलाद द्वारा और त्रेता युग में भगवान श्री राम द्वारा कही गई है। श्री राम की नवदा भक्ति प्रहलाद द्वारा कही गई नवदा भक्ति से थोड़ी अलग है। इसलिए आज हम बात करेंगे नवदा भक्ति के बारे में। नवदा भक्ति क्या है और कितने प्रकार की नवदा भक्ति होती है, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। नवदा भक्ति को दो युगों जैसे कि सतयुग और त्रेता युग में वर्णन किया गया है। सतयुग में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवदा भक्ति का उपदेश दिया था और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया था। पहले हम प्रहलाद द्वारा कही गई नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद पुराण के 5वें अध्याय में निरूपण किया गया है, उसकी बात करेंगे। नवदा भक्ति 9 प्रकार से ईश्वर की आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन 9 में से किसी भी एक प्रकार की भक्ति को अपने जीवन में हमेशा के लिए स्वयं अपना लेता है तो मात्र इससे ही वो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम प्राप्त कर सकता है। यह 9 उपाय अत्यंत सरल और कारगर साबित होते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की भक्ति करके भगवान की प्राप्ति और जीव का कल्याण यानी कि मोक्ष करना है। नवदा भक्ति के 9 भाव इस प्रकार है। पहली श्रवण भक्ति है। इसमें भगवान के चरित्र, लीला, महिमा, गुण, नाम तथा उनके प्रेम एवं प्रभाव की बातों का श्रद्धापूर्वक सदा सुनना और उसके अनुसार आचरण करने की चेष्टा करना, इसे ही श्रवण भक्ति कहते हैं। दूसरी कीर्तन भक्ति है। इसमें भगवान की लीला, कीर्ति की शक्ति, महिमा, चरित्र, गुण, नाम आदि का प्रेम पूर्वक करना, इसे ही कीर्तन भक्ति कहा जाता है। तीसरी स्मरण भक्ति है। इसमें सदा अनन्य भाव से भगवान के गुण, प्रभाव सहित उनके स्वरूप का चिंतन करना और बारंबार उन पर मंत्र मुग्ध हो जाना, इसे ही स्मरण भक्ति कहते हैं। चौथी चरण स्पर्श की भक्ति है। इसमें भगवान के जिस रूप की उपासना करते हो उसी का चरण स्पर्श करना या सब में ईश्वर को देखकर उन्हें प्रणाम करना, इस भक्ति में भगवान के चरणों की आराधना कर महत्व है, इसे ही चरण स्पर्श की भक्ति कहा जाता है। पांचवी पूजा करने की भक्ति है। इसमें अपनी रुचि के अनुसार भगवान किसी मूर्ति या मानसिक स्वरूप का नित्य भक्ति पूर्वक पूजन करना, नित्य दीप प्रज्वलित कर भगवान की आरती एवं पूजा करना, इस भक्ति के अंतर्गत आता है। छठी वंदन भक्ति है। इसमें ईश्वर या समस्त जगत को ईश्वर का स्वरूप समझकर वंदन करना, इसे ही वंदन भक्ति कहते हैं। सातवीं दास भक्ति है। इसमें ईश्वर को अपना मालिक मन से स्वीकार कर स्वयं को उनका दास मान लेना, इसे ही दास भक्ति कहते हैं। आठवीं सांख्य भक्ति है। इसमें भगवान को अपना परम हितकारी मानकर उन्हें अपना दोस्त मान लेना ही सांख्य भाव की भक्ति कहा जाता है। नवमी आत्मनिवेदन या समर्पण भाव भक्ति है। इसमें अहंकार रहित होकर अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देना, स्वयं को ईश्वर को मन से समर्पित कर देना आत्मनिवेदन या समर्पण भक्ति कहलाता है। श्रीमद् श्री रामचरितमानस में नवदा भक्ति में प्रभु श्री राम एवं राम भक्त सबरी के संवाद के माध्यम से भक्ति योग का निरूपण श्री रामचरितमानस में किया गया है। नवदा भक्ति की व्याख्या से यह तथ्य प्रतिपादित किया है कि मन में यदि प्रभु को पाने की व्याकुलता हो तो लिंग भेद, जाति भेद, ऊंच नीच का भेद कुछ भी बीच में नहीं आता। प्रभु राम ने सबरी को नवदा भक्ति के अनमोल वचन दिए। सबरी के प्रसंग में से यह पता चलता है कि प्रभु सदैव भाव के भूखे हैं और अंतर मन की प्रीति पर रहते हैं। पहला सत्संग भक्ति है। इसमें श्रेष्ठ जनों के सत्संग से जड़ता मूट मान्यताएं टूटती है। वह सत्संग सर्वोच्च कोटि का होता है। दूसरी रति भक्ति। इसमें भक्ति साधना का सबसे सुलभ मार्ग है। भगवान की लीला प्रसंगों का चिंतन एवं गुणगान करना, मन को भगवान के स्वरूप में
लीन करने के इसमें जबरदस्त शक्ति होती है। तीसरी गुरु की सेवा भक्ति है। इसमें भारतीय अध्यात्म में गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक भक्ति सफल नहीं होती। चौथी भगवत श्री कीर्तन भक्ति है। इसमें श्रीमद् भगवत में सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान के सकीर्तन से व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति होती है। पांचवी भक्ति भगवान का मंत्र जाप है। इसमें मंत्र का महात्म्य समझकर भावपूर्वक परमात्मा में गहन विश्वास रख के मंत्र जाप किया जाता है तो वह सिद्ध का मूल मंत्र बन जाता है और निश्चित फल देता है। छठी भक्ति इंद्रिय निर्ग्रह है। इसमें भगवान श्री राम में शील व्रत यानी कि अच्छा स्वभाव या चरित्र की चर्चा की है। जब पति पत्नी गृहस्थ जीवन परस्पर सहमति से स्वयं पूर्वक जीवन पालन करते हैं तो इसे शील व्रत कहते हैं। सातवीं भक्ति प्रत्येक जीव को परमात्मा के भाव से देखना है। इसमें जैसे सोना एक धातु है, उससे बने विभिन्न आभूषण अलग अलग रूप में होते हैं, लेकिन सुनार को आभूषणों में सोना ही दिखाई देता है। उसी तरह सच्चा भक्त उस सभी जगह में प्रभु को ही देखता रहता है। आठवीं भक्ति लाभ संतोष है। इसमें भगवान की कृपा से जो कुछ मिला है उसी में संतोष, स्वप्न में भी पराये दोष को न देखना। नौवीं भक्ति सरलता है। इसमें सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना और हृदय में परमात्मा का भरोसा रख किसी भी स्थिति में हर्ष व दुख का भाव न होना। भगवान इस अंतिम भक्ति प्रकार में सर्वाधिक जोर सरल एवं निष्कपट होने पर देते हैं। यह नवदा भक्ति को अपने जीवन में अनुकरण करने से हमारे जीव का कल्याण और मोक्ष की गति मिलती है। एक एवं वैकुंठ में वास होता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।